योग शिक्षा विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सागर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन माध्यम से इस सांस्कृतिक बेला में आप सभी का अभिनंदन करता है। हमारा विभाग कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी विभाग की ओर से होती हैं, जिसमें सेमिनार, वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विगत 6 वर्षों से मनाया जा रहा है और यह 7वां वर्ष है। कोविड के कारण पिछले वर्ष भी इसे ऑनलाइन मनाया गया था और इस वर्ष भी यह ऑनलाइन ही मनाया जा रहा है। योग दिवस को योग शिक्षा विभाग त्योहार की तरह मनाता है। हम गौरवान्वित हैं अपने बीच में विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर जनक दुलारी आही मैडम की उपस्थिति से, सम्माननीय कुलसचिव सह गौरव की उपस्थिति से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र की गरिमामय उपस्थिति से, हम सभी के प्रेरणा स्रोत गौरवशाली व ऐतिहासिक योग शिक्षा विभाग के अध्यक्ष आदरणीय गणेश शंकर गिरी सर की कुशल नेतृत्व में, जो विगत वर्षों से योग शिक्षा विभाग की बागडोर अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार के आचार्यगण, प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी तथा उपस्थित प्रतिभागियों का इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभिनंदन है, नमन है। डॉक्टर गौर के चरणों में, बागेश्वरी माँ सरस्वती के चरणों में हमारे सहपाठी साथियों द्वारा कुछ कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिन्हें हम देखेंगे। लेकिन उसके पूर्व हमारी साथी छात्रा आपके सामने विभाग और विश्वविद्यालय के ऊपर कुछ सूक्ष्म प्रकाश डालेंगी। Every sunrise is a new opportunity. We should not miss it. We should wake up and enjoy the sun. Lord Krishna defined yoga as yoga is a balanced state of body and mind. Yoga is a balanced state of emotion, thoughts and behavior. It is developed equality of the mind in any situation. Good morning to each and everyone present over here. This is Pallavi standing before you to conduct today's wonderful program on the very special occasion of International Yoga Day 2021. Dr. Hari Singh Gaur University, formerly University of Sagar, was established on 18 July 1948 by Sir Hari Singh Gaur. This 18th University of India and the oldest and the biggest university of Madhya Pradesh has perhaps the singular distinction of being founded by the manufacture of a single person's hard money of about 2 crore of rupees. The university campus is one of the finest campus in India. It has 42 teaching departments in 13 schools and about 150 affiliated colleges covering 6 revenue districts of MP. At present, our university headed by a very noble lady, the name Professor Janak Dulari Ma'am, senior most of the university. Department of Yoga Education. The Department of Yoga Education at the university level is the first and the oldest university department in India, which was started in year 1959 under the able guidance of Dr. Kalidas Sadashiv Joshi, who was the founder of head of department until his retirement in the year 1999. Since then, Dr. Ganesh Shankar Giri sir has taken over the responsibility of the department. At present, the department is running following courses in yoga: BA, MA, MSc, PhD in yoga, PG diploma in yoga and meditation, PG diploma in yoga and psychotherapy, PG diploma in yoga and naturopathy. The department has been organizing national and international conference, seminars, workshops during last so many years. I would like to invite Surbhi to come and start today's opening performance. योग दिवस के अवसर पर हमारा यह छोटा सा प्रयास इस महामारी के दौर में आपके चेहरों पर मुस्कान बिखेरेगा तथा आनंद के इन पलों के हम साक्षी होंगे, यह हमारी उम्मीद है। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रथम प्रस्तुति हम दोनों ने, मैं और मेरी साथी छात्रा पल्लवी ने मिलकर एक परिचर्चा तैयार की है, जो कि भूमिका बांधेगी, जिसमें कि योग दिवस से संबंधित जानकारी है
प्रारंभ करते हैं। नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार धारणाएं व कुछ भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि योग केवल साधु संत ऋषि मुनि इनके लिए है, परंतु नहीं, योग तो प्रत्येक जन समुदाय के लिए है। आज हम देखेंगे कि योगा दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, योगा दिवस का क्या उद्देश्य है तथा यह कब से मनाया जा रहा है। आज हम योग के विषय में सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। आइए इसे हम एक संवाद के माध्यम से देखते हैं। अरे वाह, योग दिवस की तैयारियां तो बेहद जोरों शोरों से चल रही हैं। पर योग दिवस में क्या क्या होता है, इसकी जानकारी मुझे किससे मिलेगी? सुरभि से पूछती हूँ, उसे तो जरूर ही पता होगा। सुरभि, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ही मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मुझे तुमसे योग दिवस के विषय में जानकारी चाहिए थी। मैंने सुना है कि योग दिवस को लोग उत्सव की तरह मनाते हैं, तो तुम बताओ ना मुझे कि योग दिवस में क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है। हाँ, योग दिवस को उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए तथा उनके लाभ के लिए विस्तृत रूप में कार्य करेगा। योग जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बैठाता है और इसलिए बीमारी, रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन शैली संबंधी कई विकारों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया और इसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा सुरभि, वैसे जितना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और टीवी में देखा, योग दिवस के बारे में तो उतनी ही जानकारी है मेरे पास, पर मुझे ये नहीं पता कि योग दिवस की शुरुआत कब से हुई। तुम्हें पता है क्या, योग दिवस की शुरुआत कब से हुई है? योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई। आयुष मंत्रालय ने राजपथ में नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा एक ही योग अभ्यास सत्र में सर्वाधिक देशों यानी कि 84 देशों की नागरिकों की प्रतिभागिता रही। विज्ञान भवन में 21 एवं 22 जून 2015 को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें भारत तथा विदेश से लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बार आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत और दुनिया के लाखों लोगों ने भागीदारी की। सुरभि, मेरे मन में एक प्रश्न है। जैसे जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और उनका कोई उद्देश्य भी होता है। उसी प्रकार योग दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? योग दिवस मनाने का उद्देश्य, देखो, योग जो है वह प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्म संयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग मात्र व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है। प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। योग मनुष्य के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति करता है। योग के महत्व को समझकर ही योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। अच्छा, अब तक जो 6 योग दिवस मनाए जा चुके हैं, वो कहाँ सेलिब्रेट हुए हैं और उनकी थीम क्या रही है? हाँ, बताती हूँ। जो पहला योग दिवस है
वह 2015 दिल्ली के राजपथ में मनाया गया था, जिसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। दूसरा योग दिवस 2016 में मनाया गया चंडीगढ़ में, और जिसकी थीम थी युवाओं को कनेक्ट करें। तीसरा योग दिवस 2017 लखनऊ में मनाया गया, जिसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। चौथा 2018 देहरादून में, जिसकी थीम थी शांति के लिए योग। पांचवा 2019 में झारखंड की राजधानी रांची में मनाया गया, जिसकी थीम थी पर्यावरण के लिए योग। और छठवां 2020 में ऑनलाइन मनाया गया, जिसकी थीम थी सेहत के लिए योग, घर से योग। और सातवां 2021 में ये भी ऑनलाइन मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है योग के साथ रहें, घर पर रहें। यह योगा प्रोटोकॉल क्या है? क्या इसका अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं? योगा प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा तय किया गया योग अभ्यास क्रम है, जिसके अंतर्गत यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, योगासन और प्राणायाम जैसी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक क्रियाओं को निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रमुख योग संस्थानों में सांस्थानिक योग अभ्यास के रूप में संकल्प से पूर्व 45 मिनट के सामान्य योग अभ्यास क्रम के अतिरिक्त 15 मिनट के विशेष यौगिक अभ्यास में प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, सत्संग इत्यादि का प्रावधान किया गया है, और इस योगा प्रोटोकॉल को हर व्यक्ति कर सकता है। योग दिवस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे मन में, वो अब सारे क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सिरवी। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ। हरी पल्लवी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जा रही हूँ। वहाँ के योग शिक्षा विभाग में योग दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। In this conversation, we got lots of information about Yoga Day. By remembering the goddess of education, music and art, let's move on to the next performance, Saraswati Vanna by Kriti Latoria, PG First Sem. भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनि वन्दितचरणा, नवरसमधुरा कवितामुखरा, स्मितरुचिरुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़तां कुरुवोधि विकासं, सित पंकज तनु विमले, ललित कलामयी
सरस्वती को समर्पित सरस्वती वंदना पर कृति जी की आनंदित कर देने वाली प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति है दीप योग पर, और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मत पूछना कि नन्हे दीपक की रोशनी से क्या हो सकता है, एक चिंगारी ही काफी होती है अंधेरों को जलाने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं साथी सहपाठी श्रुति ठाकुर को आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी प्रस्तुति के लिए।
Very beautiful performance, Shruti. Our next performance is poetry. आओ मिलकर कर लें योग by BS student वेदांत रावत. योग दिवस के संबंध में डॉक्टर शिवानी सिंह ने एक 4 पंक्तियों की बहुत खूबसूरत सी कविता प्रस्तुत की है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। योग दिवस पर आइए मिलकर कर लें योग, तन को चुस्त बनाइए काया रहे निरोग, फोटो खूब खिंचाइए मार मार कर पोज, लेकिन सेहत के लिए योगा करिए रोज। योगा जिसको भा गया नहीं पड़ा बीमार, फुर्तीला तन मन किया सेहत दिया सुधार। रोज सवेरे जागिए करिए योगाभ्यास, मन भर पानी पीजिए जब भी लगती प्यास। योगा सेहत के लिए होता है वरदान, सब रोगों का कर रहा योगा आज निदान। सुबह गर्म पानी पिए कब्ज रहेगी दूर, सेहत जिसको चाहिए काम करे भरपूर। सब बातों की बात है योगा सबका मूल, दिनचर्या के काम में योग न जाए भूल। धन्यवाद। बेहद सुंदर पंक्तियां कविता की, जिन्होंने पंक्तियों के माध्यम से योग के प्रति प्रेरित करने वाली बात कही। योग का महत्व और लाभ बहुत है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में योग की विधा को बहुत प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। योग से कोरोना की रोकथाम पर लघु राटिका प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विभाग की छात्रा अनुराधा, कृति, सुरभि, वंदना और उनकी बहन को। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का शीर्षक है कोरोना एवं योग। इस नाटक के माध्यम से हम आपको कोरोना बीमारी से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे। साथ ही साथ इसमें किस प्रकार सावधानियां रखकर इनसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके बचाव में योग का क्या योगदान है, इसके बारे में भी बतलाएंगे। आइए नाटक प्रारंभ करते हैं। हा, मैं हूँ कोरोना, हर जगह आज मेरा ही शासन है। तुम लोगों का काल बनकर आया हूँ मैं हर जगह हूँ, यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ। लोगों के दिमाग पर मेरा ही राज है, लोग भयभीत है मेरे कारण। मुझे भगाओगे? मास्क लगाकर मुझे रोकोगे? अरे इंसान, इस साल तो तुम मास्क लगा लोगे, लेकिन अगले साल ना तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। हा हा हा। अरे मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, आज तक मुझे बुखार भी नहीं आया, न कभी सर्दी, खांसी, जुकाम, कभी कुछ नहीं हुआ मुझे। ये कोरोना क्या बिगाड़ लेगा मेरा? हाँ, और हम ठहरे गांव के मजबूत इंसान, ताजी हवा लेना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, अपना तो भैया यही काम है। और पूरा दिन धूप में इतनी मेहनत हो जाती है, कहाँ ये गर्मी में कोरोना टिकेगा? अपने को नहीं होता है कोरोना वोरोना। अभी आएगा गर्मी का सीजन और तू भाग जाएगा कोरोना विदाउट एनी रीजन। मगर हम इस कोरोना से इतना क्यों डरें? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये कोरोना हमारे देश से भाग जाए। जिन जिन चीजों से यह फैलता है हमें वह नहीं करना है। हम क्या करें और क्या ना करें? हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, गले ना मिले, दूर रहें, खांसते और छींकते समय अपने हाथों को मुंह पर लगाएं और बार बार हाथ धोएं। साथ ही साथ योग का अभ्यास करें। प्रसिद्ध नहीं होता, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम खांसते या छींकने वक्त अपने मुंह को ढकें। ठीक है दीदी, अब मैं जब भी खांसूंगी या छींकूंगी तो मैं अपने मुंह को कवर करूंगी। और ये मुझे बताइए कि खांसना और छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, तो ये कोरोना से अलग कैसे है? कोरोना में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं, और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखे तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहिए। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति की संपर्क में आए हुए लोगों को मास्क पहनना चाहिए और उन्हें भी
चिकित्सालय में जांच करानी चाहिए, जिससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण का खतरा ना हो, उन्हें बचाया जा सके और अन्य व्यक्ति जैसे हम सभी। ठीक है, लेकिन ये बीमारी सबको हो सकती है क्या? हाँ, ये बीमारी सभी को हो सकती है। इस बीमारी के होने की संभावना सबसे ज्यादा तो उन लोगों को है जो बाहरी यात्रा से लौटे हैं, और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी समस्या वाले लोगों को ये बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस योग का भारत सरकार इतने जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है कि हम योग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, कोरोना जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं, तो आखिर ये योग है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता? योग जीवन जीने की कला है, जो हमारे आहार व्यवहार को संतुलित करके हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और हमारे सकारात्मक भावों को भी उत्पन्न करता है। अरे, योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, और ये लंग्स को कैसे स्वस्थ बनाता है, और कफ दोष को कैसे संतुलित करता है? इतना भी नहीं पता कि योग में आसन भी आते हैं। आसन से क्या होता है? शरीर में दृढ़ता, स्थिरता, हल्कापन और आरोग्यता आती है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अब और सुनो, जो प्राणायाम है, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में जो प्राण उपस्थित हैं, उन पर नियंत्रण करके प्राणों को छोटा, बड़ा और गहरा कर सकते हैं। जितनी भी 72,000 नाड़ियों का वर्णन हमारे शरीर में किया गया है, उन 72,000 नाड़ियों के जितने भी अवरोध हैं, उनको प्राणायाम के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अरे यार, मुझे एक बात तो बताओ, ये तो समझ आ गया कि आसन और प्राणायाम कैसे लाभ देंगे, लेकिन इस कोरोना में खांसी जुकाम भी तो होता है, तो योग में इसका कोई उपाय है क्या? है ना उपाय। योग में शोधन क्रिया का भी वर्णन है, जो 6 प्रकार से है: धौती, बस्ती, लैती, नौली, त्राटक और कपालभाति, जिसके माध्यम से शरीर की स्थूलता, वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित किया जाता है। और इसको करने से जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब से भी छुटकारा मिलता है। शोधन क्रिया करने से हमें आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा, फिर तो हम योग के माध्यम से कोरोना से बचाव से संबंधित नियमों का पालन करके कोरोना से जंग को जीत सकते हैं। तो देखा आपने, यह इस नाटक का अंत नहीं है। इस नाटक का अंत आप ही कर सकते हैं। आपको ही डिसाइड करना होगा कि इस नाटक की हैप्पी एंडिंग करनी है या सबकी एंडिंग करनी है। अपने अंदर के देशभक्ति को जगाना होगा और इस कोरोना को देश से भगाना होगा। अब की बार कसम खाएं, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन के नियमों को अपनाएंगे, कोविड के लिए बताई हुई सावधानियों को अपनाएंगे, साथ ही कोविड को देश से भगाएंगे और अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। Yoga is an invaluable gift of Indian Asian tradition. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness with yourself, the world and nature. Thank you all for such a beautiful performance. Now, next performance is Mahishasur Mardini Strotam by BS student Satyam Namdev. जय जय हे
भाव व्यक्त करने वाली बेहद मनमोहक प्रस्तुति सत्यम नामदेव जी की। चलो विश्व योग दिवस मनाएं, पूरे विश्व को स्वस्थ होने का मंत्र बतलाएं। अगली प्रस्तुति कविता के माध्यम से स्वास्थ्य की परिचर्चा करते हुए कैसे योग में सेहत का राज दिया है, यह बताया है। कविता के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विभाग के छात्र दर्शन यादव जी को। आमंत्रित है। मैं दर्शन यादव आज आपके सामने योग पर कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को भी डेवलप करने में योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी कविताओं को शुरू करता हूँ। सेहत का राज छिपा है योग में, सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद है निरोग में। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद है निरोग में। छर हरि काया और शांत प्रद मन, बनाए सुंदर चेहरा और खुशहाल हो जीवन। फिर क्यों हो पीछे कराओ बीमा, फिर क्यों हो पीछे कराओ बीमा, मुक्त का वरदान है भाव पसीना। सुबह की यह मेहनत देगी जीवन को आनंद, है आपकी मुट्ठी में सेहत का राजबंद। ना आएगा बुखार, ना आएगा बुखार, ना होगा जुकाम, ना आएगा बुखार, ना होगा जुकाम, सभी बीमारियां होंगी ही दूर से राम राम। इस तोहफे का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी है, इस तोहफे का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी है, भगवान से निभाओ वफादारी है। धन्यवाद। वंडरफुल परफॉर्मेंस दर्शन। राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज राम स्तुति बाय BA योग स्टूडेंट मिस वंदना गोस्वामी। श्री राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धरसा ग्राम दिप भर दूषणम, पदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दर गंजनम, मनु जाहि नाचे उभिलहि सोबर सहज सुंदर सावरम, करुणा निधान सुजान सील कलेह जानत रावरम, इहि भांति गाहिय शीस सुनिति सहित हिय हर्षियनि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुकुट मन मंदिर चली, श्री राम गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कहीं, श्री मंगल मंगल मूल, वाम अंग पर तन लगे, सियावर रामचंद्र जी की जय। धन्यवाद। कार्यक्रम को राम भक्ति में भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति। राम नाम की लीला अपार है। चलिए अगली प्रस्तुति है बधाई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसकी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विभाग के छात्र संजू यादव को। Oh
हमारे बुंदेलखंड की शान है। इसी शान को बरकरार रखते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी संजू ने। Our next performance again बधाई नृत्य by शुभी तिवारी, MSc First Sem। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, जन्म लियो रघुरैया पद में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया पद में बाजे बधैया, नैना बांध लागे कइयो, चोली बांध लागे कइयो, नैना बांध लागे कइयो, सागर को पानी अड़ाई मटकार, सागर को पानी अड़ाई मटकार, जे समधी मेले तो बेई लड़का, नैना बांध लागे कइयो, चोली बांध लागे कइयो, कोरी धरा दिखन कर आई, कोरी धरा दिखन कर आई, उमर काजल ने लाल रही, उमर काजल ने नैना बांध लागे कइयो, चोली बांध लागे कइयो, हारी रे मैं तो हारी रे, दादा कन्हैया से हारी रे, हारी रे मैं तो हारी रे, दादा कन्हैया से हारी रे, बाबाजू रे बाबाजू, की बाजू रे हो गई ओई बाजू रे बाबाजू, बाबाजू की बाजू रे हो गई ओई बाजू, नैना बांध लागे कइयो, चोली बांध लागे कइयो। बधाई नृत्य पर बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति सहपाठी सुभी तिवारी की। अब आगे मैं गुरु की महिमा का बखान करने वाली प्रार्थना गुरु वंदना के लिए सहपाठी छात्रा चंचल चौरसिया को आमंत्रित करती हूँ। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जपो संत संग राम, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष सभी छिप जाए, चमके भाग्य सितारा, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सांसों में हो राम का सुमिरन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, जिसने यह अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्म ज्ञानी साकार ब्रह्म है, जिनका ना कोई बंधन है, सबको करे महान, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कृपा तुम्हारी जो पा जाए,
जो सत्संग में आ जाएंगे, जो संत शरण में आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। Wonderful performance, Chanchal. You have such a beautiful voice. So let's move on to the next performance, Bhagwan Hai Kahan Re Tu by Anshi Mishra, MSc First Sem student. है सुना ये पूरी धरती क्यों चलाता है, मेरी भी सुन ले अजज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ पढ़ूं और दास करूं, रब मंदिर मिले रब गिरजे मिले, तुझे ढूंढे फकीर तुझे ढूंढे अकेले मेरे तुझे ढूंढे थके मेरे। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो क्या चाहे मैं समझा नहीं, सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
हाथ सिर पे होने से मेरे सब काम साकार होते हैं, तेरे हाथ सिर पे होने से मेरे सब काम साकार होते हैं। मैं जहां भी देखती हूँ तुझे मेरे भगवान, मुझे तो बस तेरे दीदार होते हैं। ऐसी पंक्तियों के साथ भगवान है कहाँ रे तू गीत पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति रही अंशी जी आपकी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी अनूठी कला के माध्यम से वैदिक साहित्य की समकालीन परिस्थितियों पर प्रभाव डालने के लिए मैं सहपाठी छात्रा दीक्षा को आमंत्रित करती हूँ। आज कोरोना महामारी का संकट विश्वव्यापी है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व भावात्मक रूप से लगातार संघर्ष कर रहा है। संपूर्ण मानव जाति पर कोरोना के नकारात्मक प्रभाव बहुत विस्तृत हैं। वहीं दूसरी ओर इस महामारी का सकारात्मक अवलोकन करें तो कुछ ऐसे पहलू भी दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें हम सामान्य दिनों में भागदौड़ भरी जिंदगी में भुलाए जा रहे थे, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता व साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास हेतु प्रयासरत रहना, व्यायाम व योगाभ्यास आदि को अपनाना, घर के सात्विक भोजन को प्राथमिकता प्रदान करना, योग जैसी विधाओं के माध्यम से स्वयं का आध्यात्मिक विकास करना तथा रामायण, महाभारत, वेद, गीता इत्यादि के पठन पाठन से मानव मूल्यों से स्वयं को अवगत कराना। साथ ही अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनको निखारना भी एक प्रमुख विषय है। तो आइए आज हम इसी क्रम में एक पोस्टर के द्वारा वर्तमान समय में वेदों, उपनिषदों, गीता जैसे ग्रंथों के ज्ञान के माध्यम से होने वाले सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। कोरोना महामारी के काल में व्याप्त बुराइयां जैसे ईर्ष्या, निर्दयता, अविश्वास, हिंसा, द्वेष आदि को हम वेद, उपनिषद, गीता आदि के ज्ञान के माध्यम से अच्छाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हमारी मानसिक समस्याओं का निदान करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। You made a very beautiful painting, Diksha. There is no doubt that there is an artist hidden inside you. Our next performance, Yog Jagruk Nritya by very gorgeous Niharika Thakur, BA Yog student. सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम
राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। नियमों का पालन करके क्षमाचरण बढ़ाए, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना, भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में निश जलाले, क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में निश जलाले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म रात्रि मिट जावे, योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे, हो जावे, हो जावे। कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन जाने आठ बोले मन में ढाले, योग करिए दिन जाने आठ बोले मन में ढाले, योग करिए, योग करिए। सूरज देव स्मरण कर ले, मन लगाए, नमन कर ले, भजन कर ले, यजन कर ले, विष पुकारे, पूजा कर ले, सांस ले ले, तन में धर ले, आसन कर ले, तन उठाए, तन सवारे, मन सवारे, जीव को धर ले, शिव को धर ले, शिव को धर ले। अपनी संस्कृति अपना ले तू, भारत के तू युवा, भारत का गौरव बढ़ा दे, तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति निहारिका। योग किसी धर्म विशेष के साथ संबंध नहीं रखता, अपितु यह एक जीवन जीने की कला सिखाता है। आज का युवा वर्ग काफी भ्रमित है और योग द्वारा निश्चित ही युवाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य एवं सुख प्राप्त होगा। और ऐसी कामना के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही निहारिका आपकी। और इसी क्रम में मैं हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य महाभारत पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए सहपाठी छात्रा अंशी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ। संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म वादि अधर्म सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है
amazing dance performance, Anshi. In our next performance, we will see Mantra Nritya by Niharika Thakur, BA Yoga student. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। मंत्रों के माध्यम से मंत्र मुग्ध कर देने वाली मंत्र नृत्य पर निहारिका की प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही। इसी क्रम में अगली प्रस्तुति कबीर की उलट वासियां के लिए सहपाठी छात्रा कृति लटोरिया को आमंत्रित करती हूँ। यह अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण देंगी, आमंत्रित हैं। आज मैं यहाँ पर योग की गूढ़ता को बहुत ही गहनता से समझने वाले महान संत कबीरदास जी की रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो है संत कबीरदास जी की उलटवासी। उलटवासी अर्थात जो उल्टा लगे परंतु उल्टा ना हो। उलटवासी अर्थात उल्टे के समान किंतु तथ्य में सीधा। तो आइए सुनते हैं संत कबीरदास जी की उलटवासियां। गगन गुफा में अजर धरे, रस गगन गुफा में अजर धरे, बिनु बाजा
झनकार उठे जहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अगर झरे बिना ताले जहाँ कमल फुलाने तेहि चहे हंसा कीली करे बिनु चंदा उजियारी दर से जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े रस गगन गुफा में अजर झरे द्वारे काली लागी अलख पुरुष जाको ध्यान धरे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे रस गगन गुफा में अजर झरे जुगन की दिशा बुझाती कर्म भरम अघ व्याधि तरे कहे कबीर सुनो भई साधो अमर होए कब हो न मरे रस गगन गुफा में अजर झरे बिनु बाजा झनकार उठे जहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे। Thank you, Kriti. You have presented Kabir Ulat Vasya in a very good way. Now, it's time for the last performance in this function. I'm sure this is going to be the best performance ever. So, next performance is Yoga Demo by Miss Komal. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Pitu Mat Swami Sakha Hamare Pitu Mat Swami Sakha नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, अग्नि पवन और सातों समंदर, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अंतिम और बेहद शानदार प्रस्तुति, निशब्द कर देने वाली प्रस्तुति रही शोधार्थी कोमल मैम की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंतिम प्रस्तुति के साथ मैं कुछ वचन कहना चाहूंगी कि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दूषित वातावरण के चलते योग विषय की भूमिका जीवन में आवश्यक है, क्योंकि योग विषय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोणों से लाभकारी है। जिस तरह स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना के काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी है योग की बताई हुई विधियां, और स्वास्थ्य के साथ साथ यह संस्कृति और संस्कारों का भी विषय है। यही विषय की महत्ता ध्यान में रखते हुए यदि इसका व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक पक्ष बचपन से ही दिया जाए तो जिस प्रकार कृष्ण जैसे पथ प्रदर्शक अर्जुन को मिले थे, उसी प्रकार आधुनिक समाज के लिए योग अच्छा पथ प्रदर्शक है, जो जीवन में आने वाली परिस्थितियों में कदम कदम पर आपको अच्छी सीख, किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जिए, इस प्रकार की शिक्षा देता रहेगा, अवश्य दिलवाएगा। और इन्हीं कुछ वचनों के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार ज्ञापन हेतु सर्वप्रथम डॉक्टर गौर और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए मैं इस 10 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला में कृपा पूर्वक उपस्थित विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर जनक दुलारी आही मैडम का आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में कोरोना के इस कठिन दौर में भी तमाम प्रशासनिक
व्यवस्थाओं के बावजूद अकादमिक गतिविधियां, जिनमें हमारा यह कार्यक्रम भी शामिल है, सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आपका सानिध्य हम सभी को नई ऊर्जा से भर देता है और जीवन को नया आधार प्रदान करता है। हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय श्री संतोष सिंह गौरव जी के भी हम आभारी हैं, जिनके प्रशासकीय मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में समस्त गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस आयोजन में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के विद्वजन, गुरुजन, आचार्यगण के भी हम हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने हमारे आयोजन की गरिमा बढ़ाते हुए अपनी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन के सूत्रधार, संयोजक तथा योग शिक्षा विभाग के अध्यक्ष आदरणीय गणेश शंकर गिरी सर, जिनके मार्गदर्शन में विभागीय गतिविधियां निरंतर संचालित होती हैं। विभाग के सहायक प्राध्यापक आदरणीय अरुण साफ सर, आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश ठाकुर सर, आदरणीय नितिन सर और प्रज्ञा मैम, तथा हमारे सीनियर और जूनियर सभी विद्यार्थी और प्रतिभागी, इन सभी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस सांस्कृतिक आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले समस्त प्रतिभागियों के प्रति भी आप सभी की ओर से हम आभारी हैं। विभाग के प्रति आपकी लगन और समर्पण को हम सभी ने आपकी प्रस्तुतियों के माध्यम से देखा तथा जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी भाव से आपका सहयोग निरंतर विभाग को प्राप्त होता रहेगा। अपने आभार की श्रृंखला में आप सभी प्रतिभागियों के प्रति कृतज्ञता के शब्द प्रेषित करते हुए हम अत्यंत हर्षित हैं, क्योंकि बिना प्रतिभागियों के किसी आयोजन की सफलता संभव ही नहीं है। विगत 10 दिवस तक आपकी निरंतर उपस्थिति ने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने में हमारा सहयोग किया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिसने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है, मैं विभाग की ओर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आयोजन कोई भी हो सभी के सहयोग से ही सफल होता है। और अब इस कार्यक्रम जो है आज का, उसके समापन की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति भाव दिखाते हुए राष्ट्रगान करेंगे। और उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।